Hello everyone. Today I don't want to talk about history from a textbook. I want to talk about a feeling, a fire that burns within all of us. आज मैं एक ऐसी वीरांगना की बात करूंगी जिनका साहस सिर्फ किस्से और कहानियों में ही नहीं बल्कि सच्चाई में था. एक रानी, एक माँ, एक योद्धा. When we hear her name, our minds instantly go to the poem. खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. A powerful line, isn't it? But is that all she was? A character from a poem? Nahi. She was a woman of flesh and blood who faced a choice that we all face in our lives once: to surrender or to fight. This is a story of a young girl, Manikarnika, who was told that she could not inherit her father's legacy. She was a woman who at the tender age of 18 became a widow. ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गर्व से कहा कि तुम्हारा गोद लिया हुआ बेटा वारिस नहीं है, इसलिए तुम्हारा राज्य अब हमारा है. बट दे मेड अ फटल मिस्टेक. वो भूल गए कि भारत की आत्मा को ना ही खरीदा जा सकता है और ना ही तोड़ा जा सकता है. जस्ट लाइक रानी लक्ष्मीबाई बहुत ज़्यादा साहसी थी. उनमें इतना साहस था कि ना वो झुकी ना वो गिड़गिड़ाई. When British army surrounded her fort, she looked at her people and declared, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी. This was not a sentence. This was a promise. ये एक ऐलान था, एक वादा था. एक रानी का अपनी प्रजा से, एक माँ का अपने बेटे से और एक देशभक्त का अपनी मातृभूमि से. Like, can you imagine? एक हाथ में तलवार, दूसरे में लगाम और पीठ पर बंधा हुआ उनका बेटा. She was not fighting for power, for greed. She was fighting for her home, her people, and for Swaraj. Her courage was also not limited to the battlefield. It radiated her spirit. उन्होंने हमें ये एहसास दिलाया कि एक महिला कमज़ोर नहीं है, बल्कि हमारी प्रकृति की एक ऐसी शक्ति है जो सेनाओं का नेतृत्व कर सकती है और पूरे देश को प्रेरित कर सकती है. Now, you might be thinking that this is the story from a past. How does it relate us today? But look around you. We all face battles. ऐसा वक्त जब हमारा दिल कहता है बस अब और नहीं. Our inner voice whispers, you are not strong enough. This voice is a liar. एकदम झूठ है, ये सब कुछ झूठ है. क्योंकि असली ताकत गिरने में नहीं होती है, गिरकर उठने में होती है. और हार मानना तो बहुत आसान बात है. It's very easy to give up. लेकिन आपका इतिहास के पन्नों में, हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में आपका नाम तभी आ पाएगा जब आप लगातार कोशिश करेंगे. जैसे आप सोचिए, जब आप किसी मुश्किल में पड़ जाएंगे, आप किसी मुसीबत में, आपको लगेगा कि सब कुछ टूट रहा हो, जस्ट आस्क योरसेल्फ, एम आई फाइटिंग फॉर माई झांसी विद द सेम फायर? क्या मैं भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह लड़ रही हूँ अपनी झांसी के लिए? एवरी वन ऑफ अस हैव अ झांसी. चाहे वो आपका गोल हो, आपका सपना हो, या फिर आपके लिए कोई चैलेंज हो. तो जब भी आपको कोई मुसीबत लगे, जस्ट थिंक अबाउट रानी लक्ष्मीबाई और आपका सारा डर भाग जाएगा. आपको डरना नहीं है. हम लोग किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हम लोग डर जाते हैं. ये सोचते हैं कि आगे क्या होगा. लेकिन हमें डर तो तब लगता है जब हम हार जाते हैं. When we stop trying, that is the real defeat. तो चलिए आज हम एक वादा करते हैं. हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे. मेरे साथ प्लीज रिपीट कीजिए. हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे. हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे. Now stand up, dust yourself and fight for your झांसी. And याद रखिएगा कि आपका सिग्नेचर, आपका ऑटोग्राफ जरूर बनना चाहिए. At the end, I would like to thank Mr. Bachchan sir to provide us this platform where we can express our words, express our feelings and motivate others, and congratulate him for his achievement and for publishing of his book. Thank you so much audience. और मेरी कही हुई बात याद रखना कि आपका सिग्नेचर, आपका ऑटोग्राफ ज़रूर बनना चाहिए. Thank you. Have a nice day.